Good morning students, welcome back in your SS class. Student, we have already started our first chapter of civics, the Indian Constitution. हमने अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा था the definition of constitution. After then we will discuss about some history of Indian Constitution. तो इन सब चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था. Now this is the part second of this chapter. In this video, we will discuss about only one basic content, that is why do we need a constitution. इस वीडियो के अंदर हम केवल इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है. इस चीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, द बेसिक क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हम देखते हैं. स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर, टुडे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड दे हैव कॉन्स्टिट्यूशन. मींस हर एक कंट्री के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन है. While all the democratic countries are likely to have a constitution, but it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. Listen this point very carefully. ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, बट हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तो है, बट जिस कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये कंफर्म नहीं है. मींस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जिनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनका के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना वो एक इंपॉर्टेंट है. पर हर एक कंट्री जिसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन हो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, ऐसा नहीं है. ओके स्टूडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सो स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. हम इस बेसिक क्वेश्चन को आगे देखते हैं. So students, so a constitution lays out a certain ideals that form the basis of the kind of the country that we as a citizen aspire to live in. अब एक कॉन्स्टिट्यूशन एक देश को कैसा बनाता है? एक कॉन्स्टिट्यूशन एक देश के अंदर कुछ सर्टेन आइडियल्स, रूल एंड रेगुलेशन क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वो एक ऐसा देश बन जाता है जहां पर एज ए सिटीजन हम रहना पसंद करते हैं. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही बनता है. एंड इट टेल्स अस अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी. मीन्स हमारी सोसाइटी का नेचर कैसा है, हमारी सोसाइटी कैसी है, इसके आधारभूत चीजों को ये हमें बताता है. इट ऑल्सो हेल्प्स serve as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed. क्योंकि ये ऐसे रूल एंड प्रिंसिपल्स हैं जहां पर एक देश के अंदर किस प्रकार का शासन होगा या किस प्रकार से सोसाइटी में कंडक्ट करना है, और जिसके प्रति हर एक व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि हमारा देश किस प्रकार से शासन, हमारे देश के अंदर किस प्रकार का शासन है, वो सब जो डिसाइड है वो इन सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन के आधार पे होता है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे गए हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सोसाइटी या हमारे देश को प्रोवाइड करता है. This includes the type of government and also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold. Means ये हमारी type of government को include को show करता है कि हमारी government कैसी होगी, how to behave our government, हमारी government किस प्रकार से काम करेगी. इन सब चीजों के बारे में भी हमारे constitution के अंदर लिखा होता है. आप एग्जांपल दे देता हूं. When Nepal was a monarchy, मीन्स जब वहां पर मोनार्की थी, राजतंत्र था, राजा का अधिकार था, इट रिफ्लेक्टेड द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द किंग. तो वहां पर क्लियर होता था कि वहां पर फाइनल अथॉरिटी डिसीजन लेने की या हर एक काम करने की वो राजा की थी. बट आफ्टर द ट्रांजिशन ऑफ द नेपाल इनटू अ डेमोक्रेसी, बट जब नेपाल के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, इट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. तो वहां पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई. उसका कारण क्या है, इसके लिए हम नेपाल की स्टोरी को देखते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ नेपाल. अब हम नेपाल की स्टोरी को देखते हैं. सो दिस इज द मैप ऑफ नेपाल. अगर हम बात करते हैं इस नेपाल की, तो हमारे इंडिया के नॉर्थन पार्ट में, मीन्स उत्तर प्रदेश का अपर पार्ट जो है, ठीक है, उसके ऊपर नेपाल है. तो ये हमारे एक तरीके से नॉर्थन पार्ट की जो हमारी बाउंड्री मिलती है इंडिया की, वहां पर ये लोकेट है. So Nepal is a country that borders India on the north side, means north side से इंडिया का border बनाता है.
until quite recently, means कुछ सालों पहले नेपाल वॉज अ मोनार्की, वहां पर एक मोनार्की गवर्नमेंट थी, वहां पर एक मोनार्की थी, एंड दैट कंट्री वॉज हेडेड बाय किंग, जो कि राजा के द्वारा नेतृत्व में काम करती थी. Now the country of the Nepal has witnessed several people's struggles for the democracy. पर नेपाल के अंदर क्या हुआ, स्ट्रगल किया गया डेमोक्रेसी को अचीव करने के लिए. तो इस प्रयास के दौरान में उन्होंने, आप कह सकते हो, हजारों की संख्या में बलिदान भी दिए, काफी प्रोटेस्ट भी किया, काफी एजिटेट भी किया, और जिसके माध्यम से नेपाल जो है वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट होता है. So students, the previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. 1990 में जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसके अंदर एक फैक्ट रिफ्लेक्ट किया गया था कि जो फाइनल अथॉरिटी है, इट वाज इन द हैंड ऑफ किंग, वो राजा के हाथ में है. But as a people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end of the power of the king. नेपाल के अंदर काफी स्ट्रगल किया गया, और 2006 के अंदर जो नेपाल था वो मोनार्की गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो गया. तो इस तरीके से राजा की जो पावर्स थी वो वहां पर खत्म हो जाती है. एंड नाउ द पीपल ऑफ द नेपाल, दे हैव टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. तो अब नेपाल के पीपल को क्या करना पड़ा, वहां पर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना पड़ा, क्योंकि पहली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मोनार्की को सपोर्ट करता है. तो उनको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना पड़ा जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी को एक तरीके से सपोर्ट करे. So Nepalis don't want to continue with the previous constitution. Reason क्या है? It does not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be, and they have fought for. क्योंकि उस प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो आइडियल्स, वो प्रिंसिपल्स एंड वो रूल एंड रेगुलेशन नहीं लिखे जो जिस तरीके के नेपाल में वो चाहते हैं, जिसके लिए नेपाल के अंदर उन्होंने फाइट की है, जिसके लिए उन्होंने स्ट्रगल किया है. यही कारण है कि उन्हें नेपाल का एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करना पड़ा. तो स्टूडेंट, आगे फर्दर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं. तो इससे आपने ये देख लिया कि किस प्रकार से हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है. तब अब हम अपने इसी क्वेश्चन को आगे फर्दर डिस्कस करते हैं. व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? इन अ डेमोक्रेसी, leader exercise their power responsibly on the behalf of the people. It defines country's political system. Means डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारी तरफ से पार्लियामेंट के अंदर, या कह सकते हो गवर्नमेंट के अंदर पार्ट बनते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये जो हमारे चीजें हैं वो हमारे इंडिया के, या कह सकते हो हमारे देश की पॉलिटिकल सिस्टम को डिनोट करता है, डिफाइन करता है. And in the democratic society, the constitution lays down the rules that guard against the misuse of the authority. मीन्स ये अथॉरिटी को मिसयूज, अपनी पावर का मिसयूज करने से रोकता है. जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो कि एक तरीके से हमारे तरफ से, या आप कह सकते हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो हमारे गवर्नमेंट का पार्ट बने हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इस चीज को रोकते हैं. एंड इट आल्सो लेज सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसके आधार पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है. तो इस तरीके से ये क्या करता है, ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को अपनी पावर का मिसयूज करने से रोकता है. एंड इसके अलावा a constitution plays an important function in a democracy to ensure that a dominant group does not use its power against any person, group, organization, etc. मीन्स ये आल्सो, ये भी एक तरीके से प्रिंसिपल इंश्योर करता है, या एक तरीके से ये भी डेमोक्रेसी में इंश्योर करता है कि इस वक्त जो डोमिनेंट ग्रुप है वो किसी भी प्रकार से अपनी पावर का मिसयूज करके किसी अदर चीज को या किसी माइनॉरिटीज को दबा ना दे. क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, मेजॉरिटी का रूल होता है, पर माइनॉरिटी को अंडरमाइन नहीं कर सकती. तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे रूल एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं जो डोमिनेंट ग्रुप को उसकी पावर का मिसयूज करने से रोकते हैं. तो इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स टायरेनी एंड डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ओवर अ माइनॉरिटी. इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेजॉरिटी के डोमिनेंस, जो कि वो माइनॉरिटी के ऊपर ना कर सके, इन सब चीजों को भी रोकता है या इन सब चीजों को भी इंश्योर करता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. And in the case of the Indian Constitution, many of these laws are contained in the section of fundamental right. जो हमारे fundamental right हैं उसके अंदर इन सब चीजों को रखा गया है.
कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इंडियन सिटीजन को कुछ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए हैं जो कोई भी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, जो कोई भी गवर्नमेंट हटा नहीं सकती। अब ये फंडामेंटल राइट ही गवर्नमेंट को अपनी पावर के मिसयूज करने से रोकते हैं। So the Indian Constitution guarantees the right to equality to all the citizens and says that no citizen can be discriminated on the basis of religion, caste, gender, race, etc. तो इस प्रकार के कुछ राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एज ए सिटीजन हमारे इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड किए हैं, जिसके आधार पे उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इट मींस मेजॉरिटी कभी भी माइनॉरिटी को अंडरमाइन नहीं कर सकती। ये सब चीजें जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है। So I hope students everything is clear to all of you कि why we need a constitution। तो ये सब आपको क्लियर हो चुका है। So I'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day.